30 और 29। जब यीशु ने वह सिक्का लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग किए। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर महान है, सच में। परमेश्वर ने हम सभी के द्वारा आज बात की। आज का दिन जो है हमें वो याद दिलाता है, वो स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर ने कितना हमसे प्रेम किया। हर एक शब्द हमें याद दिलाता है क्षमा करने से उसका प्राण त्यागने तक। हर एक बात, हर एक मंजर, हर एक क्षण हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया है। जिस क्रूस पर हमें मरना था, हमें दंड मिलना था, सारे पापों को उसने अपने आप पर ले लिया और हमें नया जीवन दिया। परमेश्वर ने हमें क्षमा करना सिखाया, प्रेम करना सिखाया। जैसा वो पवित्र है वैसा पवित्र बनना सिखाया। और उस क्रूस की बात आज हम कर रहे हैं, जो हमें जीवन देता है, जो हमें नजात देता है, छुटकारा देता है, शांति देता है, प्रेम देता है। और आज वो एक शब्द के बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा, इट्स फिनिश्ड। इट्स फिनिश्ड। पूरा हुआ। हर बात उस क्रूस पर जाकर खत्म हो गई। आज आपको लगता है मेरी बातें अभी तक खत्म नहीं हुई, लेकिन परमेश्वर कहता है इट्स फिनिश्ड। इट इज फिनिश्ड। आज सारी बातों को आज खत्म हुआ देखेंगे हम। हर एक बातों को खत्म हुआ देखेंगे हम। आपके दिल में जो जो बातें हैं, जो जो नाराजगी है, जो पाप है, हर एक बात जो है आपके दिल में है, इट्स फिनिश। खत्म है, आज पूरा है, खत्म। यीशु मसीह ने वहां पर खत्म किया। अगर आज आपको लगता है कि वो बात खत्म नहीं, लेकिन आज मैं कहता हूं आपसे इट्स फिनिश। इट इज फिनिश। परमेश्वर ने सच में क्या कहा है? ग्लोरियस एंड विक्टोरियस क्राई। महिमा में विजयी रोना। उसने ऐसा नहीं कहा खत्म, उसने जोर से कहा इट इज फिनिश, समाप्त। पढ़ेंगे उस वचन को। प्रेज़ गॉड। यूहन्ना उसका 19वां अध्याय, उसका 30वां वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 20 वचन। यह दोष पत्र बहुत सी यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। प्रेज़ गॉड। क्या लिखा है? जब यीशु ने उस यूहन्ना उसका 19 का 30 में जब यीशु ने वो सिक्का लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर अपने प्राण दे दिए। पूरा हुआ मतलब आज आपके जीवन में हर समस्या, हर नाराजगी, हर दिक्कतें जो आपको परेशान करती है, आज वो खत्म है। आज वो खत्म है। कहिए
कि मैं अभी यहाँ से सारे बातों को खत्म करके जा रहा है। कहिए मेरे अंदर कोई बात नहीं, सारी बातें समाप्त है। वो इतने साल से मेरे जिंदगी में ये रुकावटें आई, आज खत्म है। मेरे जिंदगी में ये पाप हो गए, आज ये खत्म है। जो समस्याएं मेरी जिंदगी में थी, आज खत्म है। जो लोगों ने मेरे लिए षड्यंत्र रचा, आज खत्म है। जो लोगों ने मेरे लिए बातें की, आज खत्म है। आज हर एक बात, हर एक समस्या यीशु मसीह ने वहां पर खत्म की, और आज हमारे जिंदगी में वो बातें हम खत्म करते हैं कि परमेश्वर वो सिर का पिलाया और कहा बस खत्म। सिर का ये दर्शाता है, वो सिर का हमारे जीवन का वो पाप, हर एक जख्म, हर एक दर्द, हर एक पीड़ाएं, वो पानी नहीं परंतु वो सिर का उसे पिलाया गया। वो पीने में कड़वा है, पीने में कड़वा है। वो जब वो पिया, वो आपके दर्द, आपकी पीड़ाएं, आपकी समस्याएं, सारी कड़वाहट उसने अपने आप में ले ली और कहा बस अब खत्म। अभी आपको वो कड़वापन पीने की जरूरत नहीं, वो आपको कड़वे रहने की जरूरत नहीं है, आपको वो पाप में रहने की जरूरत नहीं है, आपको वो दुख में रहने की जरूरत नहीं है, आपको उस समस्या में रहने की जरूरत नहीं है, आपको पाप में जीने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सिर का मैंने पी लिया है। आपके दर्द को मैंने पी लिया है, आपकी समस्या को मैंने पी लिया है, आपकी नाराजगी को मैंने पी लिया है, बस सब खत्म हुआ है। आपको पाप में रहने की जरूरत नहीं है, आपको दुख में रहने की जरूरत नहीं। वो सिर का मैंने पी लिया मेरे बेटो, मेरे बेटियों। उस क्रूस पर मैंने आपके दर्द को, आपके रोने को, आपके आंसुओं को, आपकी समस्या को मैंने पी लिया। बस अब खत्म हो गया, अब खत्म। ये क्रूस की बात इन लोगों के लिए तो लज्जा का पड़ेंगे वचन को मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, लेकिन मेरे यीशु के लिए देखिए, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 18 और 19 को पढ़ेंगे। लोगों के लिए क्या है? क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों के समझ को तुच्छ करूंगा। मतलब हम कौन है? इन लोगों के, दुनिया वालों के लिए ये मूर्खता है, लेकिन मेरे लिए सामर्थ की बात है। परमेश्वर महान है। देखो कैसा कहे, ये क्रूस की बात हम लोगों के लिए बहुत जबरदस्त। उस क्रूस की बात मैं आपको एक कहता हूं कि आज आप कैसे भी क्यों ना, लोगों के लिए लगता रहेगा अरे ये कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए उस सामर्थ की बात है। हमारे लिए उस सामर्थ की बात है कि परमेश्वर ने हमें उन ज्ञानवानों के सामने उनको लजाने के लिए हमारा चुनाव किया है। हम लोगों के नजर में भले ही मूर्ख है, हम भले मूर्ख है, लेकिन उस मूर्खों को परमेश्वर ने उन ज्ञानवानों के सामने कुछ नहीं तो मस्तक ठहरा, ऊंचा किया है। आज हम उनमें से चुने हुए लोग हैं कि परमेश्वर कि हमसे कितना प्रेम करता है, कितना हमसे प्रेम करता है कि आपको कभी भी तुच्छ नहीं जानता। आपको लोगों के सामने वो परमेश्वर आपको लोगों के सामने कुछ नहीं मस्तक ठहराता है, आपके शब्दों का आदर करता है,
आपके मुंह से निकलने वाले हर शब्द को वो ऐसे उठाता है, ऐसे उठाता है। भले लगता रहेगा मेरा बाप मेरी बात को सुनता नहीं क्या, लेकिन आपके हर एक शब्द को ऐसे उठाता है। लोगों को लगता है ये पागल है, ये लोग पागल है, ये क्रूस के पीछे जा रहे हैं। आज मेरे लिए कोई दुख का दिन नहीं है, मेरे लिए कोई दुख का दिन नहीं है, क्योंकि मेरे बाप ने मेरे लिए सब पेड़ कर दिया है। मेरे बाप ने सारा दाम चुकाया उस दिन। तो मेरे लिए एक बाप को आपने देखा है क्या कभी? जब हम बच्चे रहते हैं, हमारा बाप सब काम करके घूम के पसीना बहा के हमारे लिए कमा के लिए आता है ना? किसके लिए? हमारे लिए। वो हमारे लिए बहाता है, वो पसीना हमारे लिए मेहनत करता है। हर एक बात को, अगर हमारी स्कूल की फीस हो या कुछ भी काम हो, वो हमारे लिए पेड़ करता है। उस बाप ने हमारे लिए सारे चीजों को पेड़ किया है, उस क्रूस पर सारे बातों को पेड़ किया है। हर एक वो चीजों को उसने दाम चुकाया, उस चीज का हमारे हर एक मुश्किलों का दाम चुकाया है, हमारे हर एक समस्याओं का दाम चुकाया, हमारे पापों का दाम चुकाया है, हमारे गलतियों का दाम चुकाया उसने उस क्रूस पर। और कहता है अब समाप्त हो गया, अब तुम्हें दुख सहने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें पीड़ाओं में रहने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें लज्जा की कोई जरूरत नहीं, कोई तुम्हें तुच्छ नहीं जानेगा। परमेश्वर बोलता है उन लोगों को मैं जो उद्धार पाए, मेरे बच्चे, उन लोगों को मैं लोगों के सामने ऊंचा करूंगा। मैं आप लोगों को कुछ नहीं मस्तक ठहराऊंगा, क्योंकि उसने सारे चीजों को अपने ऊपर ले लिया है, अपने ऊपर ले लिया है। कहता है अब फिनिश है ना? वो परमेश्वर ऐसा खुदा है, वो आया मनुष्य बनकर, और वो पिता का एकलौता पुत्र, यूहन्ना 3:16 कहता है उसने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता दे दिया। किसके लिए दिया? हमारे, क्योंकि हमारा नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। कौन करता है? कौन है ये? एक जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया है तो एक छवि बनकर आया है, एक रैपर बनकर आया है ना? एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बहुमूल्य गिफ्ट अगर देना है तो उसके लिए रैपर कैसा देंगे आप? अगर एक बहुमूल्य, अगर आप कुछ सामान खरीदने जाते हैं, एक डायमंड भी खरीदते हैं, तो उसका पैकिंग है ना बहुत जबरदस्त रहता है ना? उसका एक जबरदस्त पैकिंग रहता है। अगर मेरे को किसी को गिफ्ट देना है, अगर उसके अंदर बहुमूल्य चीज है, तो उसके अंदर मैं उसको पैकिंग भी उसी तरीका करूंगा। लेकिन जब जब गिफ्ट किसी के पास जाता है, उसको क्यूरियोसिटी किस बात की रहती है? किस बात की रहती है? वो रैपर को नहीं देखता, वो रैपर को नहीं देखता, भले वो रैपर बहुत बहुमूल्य है, बहुमूल्य रैपर्स है, वो दिखने में बहुत सुंदर है, बहुत कुछ है, लेकिन उसको जब निकालते हैं उसकी चिंदिया चिंदिया करते हैं, उसको आड़ा टेढ़ा फाड़ देते हैं हम लोग, क्योंकि हमको अंदर क्यूरियोसिटी उसके अंदर क्या है? ये बहुमूल्य चीज, अंदर बहुमूल्य चीज है, लेकिन उसका रैपर भी जो है बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर, हमें उसकी परवाह नहीं है। उसी तरह रैपर बनकर यीशु मसीह आया और उसकी छलनी छलनी कर दी, और उसके अंदर निकला एक जगत को जीतने वाला, जगत का निर्माण करता, हमारे लिए समर्पण करने वाला, अपने आप को देने वाला बहुमूल्य हीरा
यीशु मसीह। हमें क्यूरियोसिटी फाड़ दिया लोगों ने, छलनी छलनी कर दिया उस रैपर को। उस स्वर्ग से एकलौता पुत्र रैपर करके यीशु मसीह को अपने बाप ने भेजा, लेकिन लोगों ने उसको देखने के लिए उसके कपड़े फाड़ दिए, उसके ऊपर चाबुक की फटकार दी, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया और रैपर की परवाह नहीं की। लेकिन जब फाड़ा गया, जब वो मर गया, तब लोगों को पता चला ये बहुमूल्य है। जब लोगों को पता चला ये जगत का हरने वाला है, जब वो तीसरे दिन जी उठा, तब उसकी अहमियत पता चलेगी। क्या बोले? सच में जब उसके पेट में भाला घुसा गया, कहा लोगों ने ये सच में परमेश्वर का पुत्र था, ये सच में परमेश्वर का पुत्र था। क्या मिला? आज वही परमेश्वर है, वो आपके लिए आया है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज यदि आपके अंदर कोई समस्या है, कोई भी पाप है, कोई भी गड़बड़ी है, ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मेरे जीवन में समस्या क्यों है, मेरे जीवन में से समस्या जाती क्यों नहीं है, लेकिन मैं आज कहता हूं वो सिर का यीशु मसीह ने पी लिया है और कहा तेरी समस्या आज के बाद समाप्त हो गई है। आज से पहले जैसी तू नहीं है, आज से पहले जैसा नहीं है, आज तू पहले से बेहतर है, क्योंकि मैंने तेरा सिर का पी लिया है, मैंने तेरी कड़वाहट को पी लिया है, मैंने तेरे दुखों को पी लिया है, मैंने तेरे हर एक बहाए हुए रात रात में बहाए हुए एक आंख में बहाए हुए आंसू को मैंने पी लिया है। अब मुझे आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, अब तुझे पीड़ा में रहने की जरूरत है, अब तुझे कंगाली में रहने की जरूरत है, अब तुझे जलील होने की जरूरत नहीं है। अब सारी बातें समाप्त हो गई है, क्योंकि वो सिर का मैंने पी लिया है, तेरे दुखों को, तेरे दर्द को मैंने पी लिया है। और यीशु मसीह कहता है पूरा हुआ, पूरा हुआ। तेरे दुख पूरे हुए मेरी बेटी, तेरे दर्द पूरे हुए मेरी बेटी, तेरी जलीलता पूरी हो गई मेरी बेटी, तेरी समस्या पूरी हुई मेरी बेटी, तेरी कंगाली पूरी हुई मेरे बेटे बेटी, तेरे हर एक कष्ट, तेरी हर एक समस्या पूरी हो गई बेटी। अब मेरा समय है तुझे आशीष करने का। मेरे बेटे, तेरे आंसू को मैंने पोंछ लिया है, तेरे समस्या को मैंने पी लिया है बेटी। अब पूरा हो गया, समाप्त, इट्स फिनिश्ड, इट्स फिनिश्ड। सारी समस्या है आज फिनिश्ड है। मेरे बेटे, मेरे बेटियों, आज अगर आप यहां पर आए हैं उस क्रूस की बात को कहने के, सुनने के लिए, तो आज ये बातें खत्म है। यीशु मसीह ने उस क्रूस पर उस बातों को आपके लिए, मेरे लिए समाप्त कर दिया है, पूरा हो गया। आज के बाद में नो मोर सॉरोस, नो मोर पेन, कोई दुख नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई रोना धोना नहीं, क्योंकि अब समाप्त हो गया है, समाप्त हो गया। अब तो आज से मसीह में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब नई हो गई है, देखो अब सब नई हो गई है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस सिर का तेरे लिए, मेरे लिए पी लिया है और कहता है अब समाप्त हो गया है। कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है मेरे दोस्तों, लेकिन टाइम मेरे को दिया गया है, टाइम की पाबंदी की वजह से कुछ बातों को मैं आपसे नहीं शेयर कर पा रहा हूं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ बातें को बताया है, लेकिन मैंने आपको संक्षिप्त में कुछ बातों को बताया। नो मोर पेन्स, नो मोर सॉरोस, आपके आंसू भी नहीं, कुछ भी नहीं, समस्या भी नहीं मेरे बेटे। परमेश्वर ने उस आंसू को, उस सुख को उस सलीब पर पी लिया है और बोलता है समाप्त, बोलता है समाप्त, अब खत्म, अब पूरा हो गया है। उस सिरके को मैंने पी लिया है। वही जरा धन्यवाद करते उस परमेश्वर को कि वो सिरका मेरा पी लिया है, वो दुख मेरा
पी लिया है, मेरे हर समस्याओं का जवाब उसने दे दिया है। बोलता है समाप्त मेरे जीवन से सारी चीजें। अब आंसू नहीं तो अब हंसी है, अब आनंद है मेरे लाइफ में। इसलिए आज ये उत्तम शुक्रवार, आज का ये गुड फ्राइडे मेरे लिए उत्तम से उत्तम ठहरा है, क्योंकि उसने सारे बातों को पी लिया और बोला अब समाप्त है। क्योंकि अब दुख के दिन चले गए, अब है खुशियों का दिन, अब है नाचने का दिन, अब है मेरे बाप के साथ में रहने का दिन, अब मेरे खुशियों में मेरे भाई और बहनों के साथ में मिंगल होने का दिन। अब है आज का गुड फ्राइडे, आज का उत्तम शुक्रवार मेरे लिए खुशियों का दिन है, आनंद का दिन है। मेरे लिए कोई दुख नहीं है, क्योंकि दुख उस दिन ही यीशु मसीह ने मेरे लिए सह लिया है, सह लिया है। अब वो बातें कुछ मेरे जीवन से समाप्त हो गई है। तो ये आज के दिन, आज के बाद कोई दुख नहीं, कोई समस्या नहीं। यीशु मसीह कहता है इट्स फिनिश्ड, सारी बातें हो गई। परमेश्वर आपको सबको ब्लेस करे इस वचन। Praise God, all glory to God, Jesus।